ठीक है, तो लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था, हम चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। सबको याद है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 ये सब। फिर हमने पूर्ण संख्याएं देखी थी, इसमें क्या होता है, बस 0 और सम्मिलित हो जाता है, 0 1 2 3 4, ये सारी आपकी पूर्ण संख्याएं थी। फिर हमने पूर्णांक देखा था, पूर्णांक में क्या होता है, आपके पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स, ये सब मिलकर क्या बनाते थे, पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर क्या देखा था, 4 ऑपरेशंस चल रहे थे हमारे, संक्रियाएं चल रही थी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर। 4 संक्रियाएं, ऑपरेशंस कौन कौन से हमने देखे, पहला जोड़, एडिशन, दूसरा घटाव, सब्ट्रैक्शन, तीसरा गुणा और चौथा भाग। तो ये 4 संक्रियाएं थी हमारी, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिवीजन। ठीक है, तो हमने जोड़ और घटाव देख लिया था, गुणा हमारी चल रही थी, गुणा चल रही थी ना हमारी, 2 अंकों की संख्या का गुणा हमने कर लिया था, अब 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे थे, है ना बच्चों, बताएं, 3 अंकों की संख्या का गुणा करें, 357 की 160 से गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे साथ साथ। सबसे पहले क्या, शून्य की गुणा करेंगे, शून्य की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, शून्य। फिर 6 से गुणा करेंगे तो क्या करते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं, फिर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 का 3 हासिल, फिर 6 तिया 18, 18 और 3 21। ठीक है, फिर जब अगली संख्या से गुणा करेंगे तो 2 जगह छोड़ते हैं खाली, 1 से गुणा करेंगे 357 की, तो 1 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है। फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ दें, 0 0 और 2 को जोड़ेंगे 2, 7 4 11 का 1 हासिल, तो 1 और 1 2 और 5 7, 3 और 2 5। हाँ, सबके आंसर सही आ रहे हैं, 57120। कितना आ गया, 57,120। ठीक है, सबका इतना ही आ रहा है, बढ़िया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें गुणा करनी है, सभी बच्चों को क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, कि जब हम 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणन करते हैं तो गुणा भी प्राकृत या पूर्ण संख्या ही होती है। 0 से किसी संख्या की गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आपकी पूर्ण संख्या है, तो कोई भी यदि 0 है तो 0 आ रहा है तो वो भी पूर्ण संख्या मिल रही है। नहीं तो 2 प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 2 धनात्मक संख्याओं की गुणा करेंगे तो धनात्मक संख्या ही मिलेगी, मीन्स प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही मिल रही है। गुणा करने पर हमेशा हमें 2 प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करने पर प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब क्वेश्चन करें, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 513 की 136 से गुणा करनी है, करें सब बच्चे अपनी कॉपी में, और फिर इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल में। पहले सब सॉल्व करें। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। आने लगे वोट बच्चों आपके, सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर पोल सेक्शन में देंगे।
आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करें। मैम हमें कर दिया। बढ़िया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। बाकी किसी बच्चे को पोल में आंसर देना नहीं आता है तो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने मोस्टली बी आंसर दिया है, एक दो बच्चों ने ए और सी दिया है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। गुणा करते हैं, तो सभी बच्चे चेक करेंगे मेरे साथ गुणा अपनी। तो 513 की 136 से गुणा करते हैं। 513 गुणा 136, 6 की गुणा करें सबसे पहले। 6 तिया 18 का 1 हासिल, 6 कम 6 और 1 7, हासिल को साथ साथ करते जाइएगा। 6 पंजे 30, फिर आगे एक जगह छोड़ेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अब 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 पंजे 15। फिर उसके बाद आप दोबारा दूसरी संख्या से आगे चलें, तो अब आपकी दो संख्या जोड़ेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 513। 513, तो अब आप जोड़े, ये 8 आ गया। 9 और 7 को जोड़ेंगे, 16 का 1 हासिल, 3 और 3 6 और 1 7, 5 और 1 6, 6 और 3 9, और 5 और 1 6। तो ये आपका कितना आ गया 69768। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। जिन्होंने ए और सी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि कहाँ गलती आ रही है। बस नंबर आगे पीछे आपने शायद सही से देखा नहीं कौन से। 69768 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों सबको। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। 31 इंटू 1000, जल्दी से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका सभी बच्चे जल्दी से आंसर पोल में दें। 31 इंटू 1000 कितना होगा। आने लगे बच्चों वोट आपके। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों याद है, आप पहले भी कर चुके हैं। वे संख्याओं का गुणा जिनके अंत में शून्य आता है, तब उस टाइम पे सबने करे थे। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो सभी बच्चों ने डी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने ए दिया है। तो क्यों उसका गलत है ये देखते हैं। आपका डी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। 31 की 1000 से गुणा करते हैं, तो क्या करते हैं 31 की 1 से गुणा करेंगे। 31, बच्चों माइक बंद रखें अपना। 31 की 1 से, प्रमोद कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है अपना माइक बंद कर लें। हाँ, तो 31 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 31 से कम 31,
फिर अंत के शून्य वैसी के वैसी आ जाते हैं, 3 शून्य वैसी के वैसी आ गए, तो आपका आंसर क्या आ गया? 31,000। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सही है, सबको समझ में आ रहा है? आगे चलें, गुणा क्लियर है। आप आगे भाग देखते हैं, ठीक है, चौथा भाग देखते हैं। तो भाग देखो, जब हम कहते हैं कि बी को ए से भाग देते हैं, तो बी को ए या बी में ए से भाग करना मतलब बी बटा ए या बी डिवाइडेड ए, हम ऐसे ही तो दिखाते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं? बी को बीच में रखते हैं और ए को ऐसे रखते हैं और उसे भाग देते हैं। सभी ने भाग करना सीखा होगा ऐसे ही। बी में ए से भाग करना मतलब बी बटा ए, और या फिर बी डिवाइडेड बाय ए, और बी को बीच में रखते हैं और ऐसा साइन बनाकर ए से भाग देते हैं, है ना? तो बच्चों इमोजीज नहीं, अपना कमेंट में कोई भी इमोजी नहीं बनाएगा, कोई भी कमेंट में इधर उधर की बातें नहीं। आपको जो क्वेश्चन हो वो पूछे, इमोजीज कोई नहीं। तो बी को ए से भाग देते हैं, तो बी हमारा क्या कहलाता है? बी हमारा भाज्य कहलाता है। जिसमें हमें भाग करना है वो भाज्य है, और जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग करना है वो हमारा क्या कहलाता है? भाजक। तो ए हमारा भाजक हो गया और बी हमारा भाज्य हो गया। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, सबको नाम पता होना चाहिए। ये क्या है आपका? बी भाजक है और ए क्या है आपका? भाज्य है। ठीक है, इसे हमें भाग करना है और इससे हमें भाग, जिससे भाग करना है वो ए और जिसमें भाग करना है वो बी। बस इतना सा अंतर है, जिससे और जिसमें। ठीक है, सभी बच्चे लिखिए, बी को क्या कहते हैं? भाजक डिविडेंड। बी को भाजक डिविडेंड कहेंगे और ए को भाजक डिवीजर कहेंगे। अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिखें। लिख लिया बच्चों? ठीक है। तो आप आगे सॉल्व करते हैं, भाग कैसे देते हैं ये देखते हैं। 575 को 8 से भाग देकर देखते हैं। तो हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना होगा, लेकिन सबसे वो बड़ी संख्या तक जाना होगा पर इससे छोटी हो। तो 57 से छोटी हो तो सबसे बड़ी संख्या 8 के पहाड़े में कौन सी आती है? 8 सत्ते 56। जो 57 से छोटा भी है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे? 8 सत्ते 56, क्या बचेगा? 1। 57 में से 56 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। अगली संख्या उतारेंगे 5, तो 15 आ गया। तो 8 दूनी तो 16 बड़ा हो जाएगा, तो 8 एकम 8, तो कितना बचेगा? माइनस करो, 15 में से 8 माइनस करोगे 7, 7 आपका बचेगा। सबको समझ में आ रहा है ये? ऐसे ही भाग देते हो। तो यहाँ पर देखो क्या बात आई आपकी आगे निकल के, कि 71 जो आ रहा है, 70 71 71, उसे हम क्या कहेंगे? भागफल। और 7 को हम क्या कहेंगे? शेषफल। तो और ये तो आपको अभी बताया ही था, ये भाज्य है और ये भाजक है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। कॉपी में ये भागफल और शेषफल और लिखें, और साथ साथ ये फॉर्मूला भी लिखें। भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सभी ने लिख लिया? आपने इतना पॉइंट तक ले गए, पर 71.875 ठीक है, मैं मान रही हूँ सही होगा, लेकिन अभी हमें शेषफल भी बताना था ना, इसलिए हमने 7 यहीं पे शेषफल छोड़ दिया। आगे दशमलव लगा करके हम और सॉल्व कर सकते थे। सही है बच्चों, लेकिन अभी हमें शेषफल बताना था, इसलिए मैंने उसे 7 तक ही छोड़ा है। आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? देखो, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से बता रही हूँ क्या, भाज्य आपका क्या है? 575 इज इक्वल्स टू, भाजक आपका 8 है, 8 गुणा 71 प्लस 7। 8 गुणा 71 प्लस 7, ये आपका हो जाएगा 575 ही आएगा। देखें कैसे, जब आप बॉड मास पढ़ रहे थे, बॉड मास में आपको क्या देखा था कि पहले गुणा आती है फिर योग आता है, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन।
तो पहले गुणा करेंगे फिर योग करेंगे। तो 8 की 71 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 568। 568 प्लस 7 कितना हो जाएगा 575। आ गया आपका वही 575। तो ये क्या होता है 8 की 71 से गुणा करो प्लस 7, तो आपका यही संख्या आ जाती है 575। सबको क्लियर हो रही है? तो ये आपको फॉर्मूला याद आएगा। ठीक है, तो ये भी अपनी कॉपी पे लिख लें 575 का। 575 इज इक्वल्स टू 8 × 71 प्लस 7। 8 × 71 प्लस 7, तो ये हो गया 568 प्लस 7 575। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? आगे चलें। यहाँ पर मैंने ये पहले गुणा क्यों करी, ये सबको क्लियर है ना? मैंने पहले ही आपको बोर्ड मास पढ़ाया था तो सब क्लियर था ना कि पहले हम क्या करते हैं गणना करने में, पहले मल्टीप्लाई m करते हैं फिर a एडिशन करते हैं। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। 24 36 को हम 12 से भाग दें तो क्या आएगा बताएं, सभी बच्चे बताएं। करें सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व। 24 36 को 12 से भाग दें तो कितना आएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था ताकि आप की गलती देख सके। देखिए आधे बच्चे 23 कह रहे हैं, आधे 203, तो क्या होगा 203 इसका सही उत्तर है। कैसे देखें, हमने 2 अंकों की संख्या है तो पहले 2 अंक लेंगे। तो ये 12 दूनी 24, पर 24 से 24 आपका पूरा कट गया। पूरा कट गया तो क्या आया 0। हर बार आपको एक ही संख्या ऊपर से लेनी है। अब नेक्स्ट टाइम आप केवल 3 उतारेंगे, पूरे 36 नहीं उतार सकते। एक बार में एक ही संख्या ऊपर से उतारेंगे। तो 3 उतारा, तो यहाँ पर आपका 3 से छोटी कौन सी संख्या आएगी, 0 का पहाड़ा पड़ेंगे। 12 की 0 से गुणा करेंगे 0, फिर आपका 3 शेषफल बचेगा। फिर एक संख्या उतारें, तो फिर संख्या उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36, पूरा पूरा कट गया तो आपका पूरा कटा। ये 0 समझ में आया कैसे आया। आप एक बार में दो दो संख्या ऊपर से नीचे नहीं ला सकते, एक बार में सिर्फ एक ही संख्या ऊपर से नीचे लाएंगे। क्लियर है? सबको समझ में आया? आंसर क्या इतना आएगा 203। जिन्होंने 23 लिखा था उन्हें क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 203। अब उसके बाद ये बताएं, यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, कक्षा में कुल 25 पेन है और 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा बताएं बच्चों। बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया। 25 पेन है, 5 बच्चे हैं, बराबर बराबर बांटना है। क्योंकि बराबर बराबर बांटना है तो हम क्या करेंगे भाग करेंगे। 25 को 5 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा, तो हर बच्चे को 5-5 पेन मिलेंगे। हर बच्चे को 5-5 पेन मिल रहे हैं। हाँ बढ़िया। तो ये हमारा, ये 25 को 5 से भाग देकर इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या निष्कर्ष निकलता है। दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखे, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या आता है 0। 0 को आप 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, किसी से भी भाग दोगे क्या आएगा 0। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग दें 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, आप मैसेज में इधर उधर के कमेंट ना करें, नहीं तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। जिस बच्चे को लेफ्ट करना है वो लेफ्ट कर सकता है बीच क्लास में। आप कमेंट ना करें, यदि आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है,
तो अब आगे देखिए, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा, 0। यहाँ पर देखिए 3 को 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, आ रहा है आपका 1.5। ये आप जो बीच में दशमलव दिखा रहे थे ना, ये दशमलव वाला आ गया। 3 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक शेषफल बचा। छोड़ हम यहाँ पे भी सकते हैं क्योंकि और कोई संख्या तो है नहीं, लेकिन यदि हमें शेषफल तक नहीं छोड़ना है, पूरा सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव के कारण एक शून्य आ जाएगा, फिर 2 पंजे 10, तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ गया, 1.5। तो 3 को 2 से भाग देने पर कितना आया, 1.5, जो कि एक दशमलव वाली संख्या है। ये संख्या ना तो आपकी प्राकृतिक है ना पूर्ण है। तो यहाँ पे आपको दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग देने पर प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही, ऊपर मिल रही है नीचे नहीं मिल रही है। तो हो भी सकता है, आ भी सकती है प्राकृतिक संख्या, और नहीं भी आ सकती है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दो प्राकृत संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृत संख्या हो, यह जरूरी नहीं है। क्लियर। तो आगे चलें। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब कुछ संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। सभी बच्चे कॉपी में साथ साथ नोट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को पढ़ाया था, आपको याद होगा, सम संख्याएं इवन नंबर्स। याद है सभी बच्चों को, सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होती हैं, जिनके अंत का इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। 0, 2, 4, 6, 8 हो इकाई का अंक, वो सम संख्याएं होती हैं। तो ये 2 के पहाड़े में आती थी, तो 2 से विभाजित हो सकती हैं, तो इन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। क्लियर था यहाँ पे। फिर उसके बाद विषम संख्याएं हमने पढ़ी थी। विषम संख्याएं जिनके अंत का अंक क्या हो, इकाई का अंक आपका 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह के अंक हो, तो ये आपके क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं, इन्हें हम विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहते हैं। ये भी क्लियर था आपको, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो अब कुछ नई संख्याएं भी देखते हैं। अब आपके चूंकि डिवीजन चल रहा है भाग, तो भाग से रिलेटेड 2 संख्याएं और होती हैं, एक होती है अभाज्य और दूसरी होती है भाज्य। तो सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। हेडिंग डालें अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स और डेफिनेशन लिखें, इसकी परिभाषा भी लिखें। वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये केवल 2 संख्याओं के पहाड़े में आती हैं, या तो एक के या खुद के। इसके अलावा ये किसी और के पहाड़े में नहीं आएंगी, किसी और से विभाजित होंगी ही नहीं। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य। मीन्स नाम से ही देखिए क्लियर है, अभाज्य। अभाज्य किसी और से विभाजित नहीं हो सकती। आ का मतलब नहीं, आ का मतलब ना होता है, तो किसी और से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य। किसी और से हम भाग नहीं दे सकते, या तो एक से होंगी या स्वयं से होंगी विभाजित। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो ये आपकी कुछ अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। उदाहरण भी लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, इस तरह ये आपकी आगे प्राइम संख्या, अभाज्य संख्याएं चलती चली जाएंगी। ठीक है, 7 के बाद एक 11 और लिख लीजिएगा, 7, 11, 13, 7, 11, 11 और एक रह गई है, 11, 13, 17, 19, 23। तो ये आपकी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो एक बार देखें सभी बच्चे, 2 किस किस के पहाड़े में आता है, सिर्फ 1 और 2 के पहाड़े में आता है ना। 3 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 और 3 के पहाड़े में आता है। 5 1 और 5 के पहाड़े में आता है ना। 7 1 और 7 के पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में 7 आता है नहीं। तो ये सारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, जो केवल 1 या 7 से अपने आप से ही विभाजित होंगी, वरना किसी और के पहाड़े में नहीं आएंगी, किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ।
सबने कॉपी पे नोट किया? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालें भाज्य संख्याएं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं नाम से ही है जिन्हें हम विभाजित कर सकें, जो भाजित हो सके, विभाजित हो सके, भाग दे सके, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, वो क्या संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। मतलब जो एक के और खुद के अलावा किसी और के पहाड़े में भी आती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये लिख लें, उदाहरण 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, आगे ऐसे करते करते उदाहरण ये लिख लें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है, ऊपर आपके उदाहरण क्या आए थे? 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13, 17, इसी तरह आपके यही तो उदाहरण थे ऊपर अभाज्य संख्याओं में। तो अब सब बच्चे इधर देखें ध्यान से, या तो संख्या ऊपर अभाज्य में जा रही है या भाज्य में जा रही है। दो से देखें, 2, 3, 4 इधर है, 5 ऊपर, 6 नीचे, 7 ऊपर, 8, 9, 10 इधर, फिर 11 ऊपर, 12 नीचे, 13 ऊपर, 14, 15, 16 इधर, 17 ऊपर, फिर 18 नीचे आ जाएगी। इस तरीके से या तो कोई संख्या अभाज्य होगी या भाज्य होगी, या तो वो प्राइम जय में जाएगी अभाज्य में, या वो भाज्य कंपोजिट संख्या में आएगी। क्लियर? आप कोई मुझसे पूछे मैम एक कहाँ गई? एक एक तो बेटा बहुत ही सिंपल पहला ही नंबर है, हर किसी के पहाड़े में एक से गो करते हैं, तो एक को हमने वो स्टैंडर्ड मान लिया, तो एक को हम कहते हैं ना तो वो अभाज्य है और ना वो भाज्य है। तो अपनी कॉपी में नोट करें कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक आपकी ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, एक को हम कहीं नहीं रखते। एक आपकी ना भाज्य है ना अभाज्य है। सभी बच्चे कॉपी में लिखें, एक आपकी ना भाज्य है ना भाज्य है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे कह रखा है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे देखिए आपका उदाहरण 4 से ही शुरू हो रहा है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? अभाज्य और भाज्य, अभाज्य जिनके केवल दो ही विभाजक हो, एक वो एक और स्वयं, और इसमें एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या विभाजित करती हो। एक बार देख लें कैसे। देखें भाज्य संख्याओं के आपके उदाहरण क्या हैं? उदाहरण मैंने आपके बताए थे, ध्यान से देखें, 4, 6, 8, 9, 10, ये आपके भाज्य संख्याओं के उदाहरण है। 4 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के, 2 के और 4 के। तो 1 और 4 के अलावा वो 2 के द्वारा भी विभाजित हो रहा है, 2 से भाग दे सकता है, 2 दूनी 4। ठीक है, इसी तरह 6 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के, 2 के, 3 के और 6 के। तो 1 और 6, एक और स्वयं के अलावा कुछ और संख्याएं भी हैं जो उसे भाग दे सकती हैं। 2 और 3, 2 और 3 इसे भाग दे सकते हैं, 2 3 6, 3 दूनी 6। 8, 8 को देखें, 8 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के, 2 के, 4 के और 8 के। तो 1 और 8 के अलावा 2 और 4 इसे विभाजित कर रहे हैं। सबको समझ में आने लगा? 9 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के, 3 के, 9 के। फिर 10, 1 के, 2 के, 5 के और 10 के। तो ये आपका क्या है? इसे 1 और 10 के अलावा कुछ और संख्याएं भी हैं, 2 और 5, जो विभाजित कर रही हैं। तो यहाँ पर 1 और स्वयं के अलावा कुछ संख्याएं और होती हैं जो उसे भाग दे सकती हैं, विभाजित कर सकती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। और अभाज्य जिन्हें सिर्फ एक और स्वयं वो ही
विभाजित करती हैं और कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे 12, 12 में भी देखिए 12 तो बहुत के उसमें आता है, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, फिर 12 के, तो ये इतनों के पहाड़ों में आता है। 2 छक 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो ये 12 तो इतनों से डिवाइड होता है। तो क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप आगे चलें, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्लियर है, तो आप भाग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके आंसर कोई भी चैट बॉक्स में नहीं देगा, जब भी ऑप्शंस वाले आंसर आते हैं उन्हें सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल में। इसका आंसर पोल में दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 60 को 4 से डिवाइड करना है। 60 को 4 से डिवाइड करें, बताएं कितना आएगा? आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें। हम्म, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। सबको पोल में आंसर देना आता है? कैसे करना है? आप अपने फोन में नीचे को 3 बटन दिख रहे होंगे, हाथ के पास में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें। पोल लिखा रहा होगा 1 एक्टिव करके, पोल को क्लिक करें। पोल को क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करें। वोट का बटन दबाएं, जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास पहुंच गया है। देखिए इसका आंसर सभी को पता होगा, मुझे पता है सबको पता है, इसीलिए कह रही हूँ कि पोल में सब बच्चों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर दें, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी का पोल नहीं काम कर रहा है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इससे पोल में आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आंसर देखते हैं, सभी बच्चों ने अधिकतर बी दिया है, लेकिन 2 2 बच्चों ने ए और सी भी आंसर दिया है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बी। तो देखते हैं कैसे। 60 को भाग देना है 4 से। 60 को 4 से भाग देंगे तो दे, 60 को 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, शून्य उतारेंगे एक संख्या ऊपर से, तो 4 पंजे 20, तो ये कितना आ गया आपका? 15। भाग दिया, कितना आ गया? 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी सही। क्लियर है सब बच्चों को? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी सभी बच्चे पोल में देंगे। 625 को 25 से भाग देना है। 625 को 25 से भाग दीजिए। ऑप्शन है 12, 15, 25, 10। और किसी चल रहा। 625 को 25 से भाग दें।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। मोस्टली सब बच्चों ने सी दिया है, 2 बच्चों ने बी दिया है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। 625 को 25 से भाग देते हैं, तो करके देखते हैं। ये 625 25 से भाग दिया तो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक लेंगे तो 25 का पहाड़ा पढ़िए, 25 दूनी 50। 62 में से 50 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 12। एक संख्या ऊपर से उतारेंगे 5, तो 25 पंजे 125। तो ये आपका कितना आया? 25। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो जिन 2 बच्चों ने बी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25। ठीक है, बी आपका गलत आंसर है, ऑप्शन सी 25 सही आंसर होगा। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बताएं, 2310 को 11 से भाग देके बताओ कितना आएगा। 11 से भाग दो इसे। इसका आंसर भी पोल सेक्शन में देंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी। 2310 को 11 से भाग देना है। आने लगे बच्चों वोट आपके। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, सिर्फ 3 बच्चों ने बी दिया है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। तो आपका क्वेश्चन है 2310 को 11 से भाग देना है। तो देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा। 11 का पहाड़ा पड़े, 11 दूनी 22। 23 में से 22 माइनस करेंगे, एक संख्या ऊपर से उतारेंगे, एक उतारी, 11 एकम 11। फिर 0, चूंकि हम ऊपर से उतार रहे हैं इसलिए वो 0 शेषफल नहीं है, वो आपका 0 नंबर है, इसलिए आप 0 से भाग देंगे। तो 11 की 0 से गुणा करेंगे 0, फिर आपका कोई संख्या नहीं बची है ऊपर की, तो ये आपका खत्म हुआ। तो आपका कितना आया भागफल? 210। तो 210 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सबको क्लियर हुआ?
ऑप्शन डी 210 सही आंसर है। आगे चले, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था उन्हें क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, क्या है? भागफल और शेषफल बताना है। जब हम 791 791 को 6 से भाग देंगे तो क्या भागफल और शेषफल क्या आएगा, ये बताना है सबको। क्वेश्चन क्लियर हुआ? भागफल और शेषफल बताना है, 791 को 6 से भाग देना है। ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, भागफल और शेषफल। पहले सही से उसे सॉल्व करें। सबको पता है भागफल और शेषफल क्या है? जो ऊपर आएगा वो आपका भागफल है, और जो नीचे बाद में बच रहा है वो आपका शेषफल, रिमाइंडर। भाग दें 791 को 6 से। सारे ऑप्शन आसपास ही है, तो जरा जब टिक लगाएं तो देख करके कि भागफल और शेषफल दोनों का आंसर सही होना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों देखें, भागफल भी और शेषफल भी, दोनों सही दे रखे हो, वही ऑप्शन आपका सही होगा। हम्म, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करें। हम्म, सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, सिर्फ 2 बच्चों ने बी दिया है, और काफी बच्चों ने तो आंसर ही नहीं दिया पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर जरूर दिया करें, ठीक है? पोल में आंसर देंगे तभी आपकी अटेंडेंस और प्रोग्रेस पता चलेगी, तो पोल में आंसर जरूर दिया करें। तो अब आपको क्या करना है, 791 आपको संख्या है जिसे 6 से भाग देना है। तो सभी बच्चे देखिए कैसे करा सबने, साथ साथ बताएं। 791 को 6 से भाग देते हैं, तो पहले 6 एकम 6, तो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अगली संख्या उतारेंगे, 9 उतारा। अब 6 तियां 18, 6 तियां 18, 19 में से 18 जाएगा 1। फिर आपका अगली संख्या 1 है, 1 उतारेंगे, 6 एकम 6, 11 में से 6 माइनस करेंगे, कितना? 5 बचेगा। तो ये तो आपका क्या आया, भागफल 131, और 5 आपका क्या आया, शेषफल। ठीक है, तो ये आपका भागफल और शेषफल आ गया है। मैं होमवर्क बच्चों चेक करूंगी, आप कभी भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, भागफल और शेषफल 131 और कितना आया, 5। 131 और 5, तो भागफल 131 आ रहा है, तो यहाँ पे भागफल 131 है। यहाँ ये तो 130 भागफल नहीं है, तो ये गलत हो गया। 132 भागफल नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब रिमाइंडर की बात करो, शेषफल 5 आ रहा है, तो शेषफल 5 यहाँ आ रहा है। 4 तो नहीं है हमारा शेषफल, शेषफल कितना है, 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ये भी गलत हो गया क्योंकि इसका रिमाइंडर नहीं है सही। क्लियर है? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबको क्लियर हुआ? ठीक है। हम्म। हम्म,
और रही बच्चों होमवर्क की बात, तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, तो वो वर्कबुक में ही आपको पता चल जाता होगा कि आपने सही करा है नहीं, लेकिन आपको कुछ लग रहा है तो आप मुझसे चेक करा सकते हैं। उसके फोटो खींच कर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्लास में ही वीडियो ऑन करके मुझे आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वरना जो अवंती के लोग आएंगे हमारी तरफ से आपके स्कूल में, वो 1-2 महीने बाद आएंगे, वो आपका होमवर्क और क्लास की नोटबुक वगैरह वो चेक करेंगे, ठीक है। और आपको मुझसे चेक करवानी हो तो आप अपने वीडियो खोल करके दिखा सकते हैं उसे, या फिर उसके फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हमारा यही था। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं की चारों संक्रियाएं हमने देख ली हैं, योग, घटाव, जो गुणा और भाग।